हम परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना के साथ बैठते हुए परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनता है। एक मन होना चाहिए। एक मन का मतलब यह है, एक व्यक्ति एक कार्य को बताया, उस कार्य को पीछे से सपोर्ट देकर मैं भी उसी में शामिल होऊंगा करके बोलकर एक मन होगा। किसके लिए एक मन होना है? प्रार्थना के लिए, कलीसिया की प्रार्थना के लिए, समाज की प्रार्थना के लिए, देश की प्रार्थना के लिए, अपनी परिवार की प्रार्थना के लिए। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि मैं तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए, कोई भी बात हमारे जीवन में हो, कोई भी कठिनाई हमारे जीवन में हो, कोई भी संकट हमारे जीवन में हो, उस बात के लिए हम एक मन होकर परमेश्वर से मांगेंगे तो निश्चय परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। एक मन होकर, अलग अलग मन नहीं। हम व्यक्ति तो अलग अलग है, लेकिन मन हमारे एक होना चाहिए। प्रार्थना के प्रति, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, उपवास के प्रति। कई लोग अभी तक तो सुबह उठे ही नहीं होंगे, कई लोग अभी तक तो सो रहे होंगे, है ना राकेश सिंगल? कभी कई लोग अभी तक उठे ही नहीं होंगे, कई लोग अभी तक सो रहे होंगे। लेकिन हम परमेश्वर का संगति में एक मन होकर हम प्रार्थना करेंगे तो निश्चय परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनेगा। इस उपवास प्रार्थनाओं में विभिन्न विषय लेकर, विभिन्न तनाव का विषय लेकर आप प्रभु के चरणों में आए हैं। हालेलुया। विभिन्न प्रार्थना विषयों के लेकर आप प्रभु के चरणों में आए हैं। और आमेन, हालेलुया। आइए हम एक मन होकर हम प्रार्थना करें। हम एक मन होकर प्रार्थना करेंगे तो, एक हृदय के साथ प्रार्थना करेंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर काम करेगा। अय्यूब के आमीन। बारे में आप जानते हैं। अय्यूब की मित्रों के लिए अय्यूब ने प्रार्थना किया। अय्यूब के मित्रों के लिए अय्यूब ने प्रार्थना किया। अय्यूब के मित्रों के लिए अय्यूब ने आमेन परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना किया। आमेन, हालेलुया। अय्यूब की स्थिति परमेश्वर ने बदल डाला। आज हमारे जीवन में भी कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार की तनाव हमारे जीवन में होता है, लेकिन हमें और विश्वासी लोग इकट्ठा होते हुए एक मन के साथ, एक हृदय के साथ उस विषयों को लेकर हमें प्रार्थना करना है। जब हमें एक मन होकर प्रार्थना करके देखो, इकट्ठा होने में भी एक मन होना है, यूनाइटेड प्रेयर में एक मन होना है, जुड़ कर प्रार्थना करने में एक मन होना है, और संगति में बैठने का एक मन होना है, और समयों को ना देखते हुए एक मन होना है। कई लोग कहते हैं सुबह के समय टाइम नहीं मिलता। टाइम को ढूंढना है, टाइम को निकालना है। टाइम निकाल कर प्रभु के चरणों में हमें एक मन होकर प्रार्थना करना है, एक मन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करना। जब हम यहाँ पर एक मन होकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। हमारे जीवन की बंधनों को वो खोल डालेगा। हमारे जीवन में उपवास प्रार्थनाओं में इतना ताकत है, उपवास प्रार्थनाओं में इतनी पावर है, उपवास प्रार्थनाओं में इतनी ताकत रखता है। मैं विश्वास करता हूं, यीशु मसीह ने कहा बिना उपवास और प्रार्थना से कई समस्या हमारे जीवन से नहीं हटेगा। बिना और प्रार्थना के अलावा कई परेशानी हमारे जीवन से दूर नहीं होगी, और बिना और प्रार्थना के अलावा कई परेशानी हमारे जीवन से नहीं जाएगा। इसलिए हमें उसी के लिए प्रार्थना करना है, उसी के लिए उपवास करना है, एक मन होकर प्रेयर करना है। मैंने कल कहा, आज 9 लोग हैं, मुझे छोड़ करके 7 जन, हर्षा परिवार, माया दीदी परिवार, पोल डिसोसांडी परिवार, राकेश टी अंकल परिवार, सत्यनारायण जी परिवार, और टीसा ओसिनाडी, सत्यनारायण भैया, टीसा ओसिन। मैं निश्चय काम करता हूं, आज ही आप मिरेकल देखोगे। इतनी ताकत है उपवास प्रार्थना, आमीन। हालेलुया। इतनी आमीन। इतनी अभिषेक है, आमीन। इतनी कृपा है। देखो हमारा माया दीदी तो गाड़ी में ड्यूटी में है,
और मेरे प्यारों, 1 घंटे हम प्रार्थना में वक्त बिताते हैं। एक बार एक बीमार व्यक्ति बच्चे को अपने पिताजी यीशु मसीह के पास लाया, चेलों के पास लाया। चेलों ने उन्हें ठीक नहीं कर पाया, और उस समय, हालेलुया, मेरे प्यारों, क्या हुआ है, यीशु मसीह ठीक करा। लेकिन चेलों ने यीशु मसीह के पास आकर पूछा, हम क्यों ठीक नहीं कर पाए? उन्होंने कहा, विश्वास है, लेकिन आपको राई के दाने पर विश्वास होना चाहिए, लेकिन बिना और उपवास और प्रार्थना से ये जादी नहीं रहते। हमारे जिंदगी में कुछ समस्याएं, कुछ पर बातें, शायद नौकरी के लिए उपवास करना होगा, परिवार में अगर हमारा बेटा है तो बेटा अच्छा होने के लिए उपवास करना होगा, और हमारे पति और पत्नी के लिए हमें उपवास करना होगा, और हमारा कलीसिया के लिए उपवास करना होगा। जब हम उपवास करेंगे और उस उपवास कालीन प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में और रास्ता खुलेगा, जिस रास्ताओं से हम तनाव में, उस रास्ता हमारे जीवन से दूर होगा। कुछ लोगों की शादी में रुकावटें हैं, कुछ लोगों की नौकरी में रुकावटें हैं, ये सब उपवास प्रार्थना के द्वारा दूर, उपवास और प्रार्थना के द्वारा सही हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। हमारी बच्चे के जीवन में परमेश्वर काम करेगा, हमारे जिंदगी आमीन। में परमेश्वर काम करेगा। आमीन। हमें हालेलुया। हालेलुया, इसलिए एक मन होना है, इकट्ठा होने में एक मन होना है। और हालेलुया, देखिए मेरे प्यारो, शुक्रवार का हर कलीसिया में देखे जाएगा तो 1 घंटे उपवास प्रार्थना होती है, 10 बजे से 2 बजे तक उपवास प्रार्थना होती है। लेकिन 1 घंटे मुझे निकालना है उपवास के लिए, 1 घंटे मुझे प्रार्थना के लिए वक्त निकालना है, 1 घंटे मुझे प्रभु के चरणों में आगे बढ़ना है। ऐसा हम सोचने से कोई नुकसान हमारे जीवन में नहीं है। प्रभु की चरणों में आप जितने बैठोगे उतनी आशीष आपको ही मिलेगा। आमें, प्रभु के चरणों में जितने आप बैठोगे उतनी आशीष हमारे परिवार को मिलेगा, उतनी आमीन। बरकत हमारे परिवार को मिलेगा, उतनी आशीष हमारे जिंदगी में मिलेगा, हमारे बच्चों के लिए आमीन। मिलेगा, हमारे भाई हालेलुया। बहन को मिलेगा, हमारे रिश्तेदारों को भी मिलेगा, हमारा परिवार वालों को मिलेगा, हमारे संतानों को मिलेगा, हमारे आमीन। कलीसिया को आमीन। मिलेगी। हालेलुया। आमीन हालेलुया। अनेक लोग परमेश्वर के आमीन। चरण में हालेलुया। बोझ के साथ आए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां 2 या 3 ये इकट्ठा होते हैं, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे, भले हम गिनती में कम हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। जिस विषय के लिए हम उपवास और प्रार्थना के साथ बैठे हैं, उस विषय में परमेश्वर निश्चय हमारे जीवन में काम करे। परमेश्वर किसी का कर्जदार परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करने वाला परमेश्वर है। और हालेलुया, एक मन होकर, क्योंकि कई बंधनों की, जैसे जैसे रस्सियों से बांध कर रखा है, वैसे हमारा नौकरी को कई बार बांध कर रखा है शैतान, परिवार को बांध कर रखा है, बच्चों को बांध कर रखा है, जीवनों को बांध कर रखा है, अशांति डालकर शैतान अशांतियों से बांध रखा है, बीमारियों से बांध रखा है, निराशाओं से बांध रखा है, तनावों से बांध रखा है। उसको खोलना कैसे खोलेंगे? प्रार्थना से ही हो जाएगा। और फिर मैं तुमसे कहता हूं, कई लोगों का विवाह, बहुत रिश्ताएं आती है, नहीं हो रही, कई बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत आ रही, कई लोगों की, और मकान बनना चाहता है, बन नहीं पाती, कई लोग बेरोजगार हैं, आर्थिक समस्या में, संकट में, और अगले कदम कैसे आगे बढ़ाएंगे लोगों को मालूम नहीं है, समझ में नहीं आता, चिंताओं में फंस जाते हैं। एक बार प्रेयर किए, 2 बार प्रेयर किए, 3 बार प्रेयर किए, 4 बार प्रेयर किए, लोगों को समझ में नहीं आता है किस प्रकार आगे कदम बढ़ाएं। मेरे सुनने वाले मेरे प्यार हो, परमेश्वर की आत्मा हमसे कहता है, और हालेलुया, एक मन होकर हम आज आए हैं। मैं आपको कहता हूं, जो नहीं आए उनके बारे में नहीं है, जो आए हैं, हाँ, मैं माए दीदी, परमेश्वर, सत्यनारायण जी,
राकेश अंकल, रीसा हुसैन आंटी, पॉल डिसोसा आंटी, हर्ष परिवार, हमारे चर्च, हमारे विश्वासी लोग, निश्चय हमारे जीवन में बंधन आज के दिन में खुलेगा। हालेलुया। आमीन। आज के हालेलुया। दिन में खुलने वाला है। हालेलुया। आज के दिन में आमीन। पवित्र आमीन। रास्ता खोलने आमीन। वाला है। हालेलुया। परमेश्वर जीजस। ओपन रास्ता में दे दिया है। और चिंता होने की जरूरत नहीं है। और आज सुबह की वक्त बोझ के साथ, निराशा के साथ, तनाव के साथ, संकट के साथ प्रेयर में आए हुए मेरे प्यारो, परमेश्वर इस फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर में, शुक्रवार की फास्टिंग प्रेयर में परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। हालेलुया। मिनिमम 2 बजे तक वो, नहीं तो 12-1 बजे तक तो खाना ना खाए। आमीन। उपवास प्रार्थनाओं में दोपहर तक तो हम फ्राइडे फ्राइडे फास्टिंग करेंगे। छोटा छोटा हमारे शुरुआत, बड़ा आशीष होता है। छोटा छोटा शुरुआत है। आज हमने आरंभ किया, इतने ही लोग आए प्रेयर में। कई प्रार्थनाओं में अगर हम देखें तो सुबह कोई मिलते ही नहीं। लेकिन हमें एक इच्छा होना चाहिए, मुझे फ्राइडे फास्टिंग मेरा अटेंड करना है। और मैं तुमसे कहता हूँ, यदि मैं तुम में से 2 जन, हम लोग कितना है, 2 जन नहीं, हम लोग 9 जन है। 9 डिवाइस है ना। 2 डिवाइस तो, एक डिवाइस छोड़ के 8 डिवाइस, 8 8 जन है। तो 2 जन से बढ़कर 8 फैमिली है। तो ये 8 फैमिली हम बैठे प्रेयर में, किसी बात के लिए एक मन होकर। आज हमारे सत्यनारायण जी हमारे ही एक परिवार से ही है, और हर्ष हमारे परिवार से ही है। हम सभी लोग, माया दीदी, पोल डिस्कशन, राकेश शंकर, दिशा उसी हमारे विषय है। आपका विषय मेरा विषय है। आपको कोई समस्या होगा तो मेरा विषय है। आपका प्रार्थना विषय में लेकर प्रेयर करेगा तो एक मन होकर हम प्रार्थना करेंगे तो निश्चय एक मन होना है। एक मन मतलब प्रार्थना में आने में भी एक मन हो। मैंने आपको कल कहा, आज सभी लोगों को छुट्टी है। आज सरकारी छुट्टी है, गवर्नमेंट छुट्टी है। कुछ लोग ड्यूटी गए होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट, और अगर छुट्टी नहीं तो भी कुछ लोग घर में रहते हैं। सुबह मुझे मालूम है, सुबह 9 बजे बहुत भागा दौड़ी होती। लेकिन फ्राइडे का दिन में, एक दिन में थोड़ा सा आप परमेश्वर के सामने वक्त निकाल, परमेश्वर के सामने वक्त निकाल कर परमेश्वर की संगति में प्रार्थना करने से आमीन। हमारे एक मन, क्योंकि एक मन नहीं है इसलिए प्रभु कहते हैं एक मन होना है। हमें एक मन होकर हमें प्रार्थना करना। तो ऐसा ही एक मन का मतलब है एक चित्त। प्रेरितों की किताब में मैं आपसे विनती करूंगा, ये मीटिंग 10 बजे तक है। अगर ये कट हो गया तो आपको 20 मिनट और आना जरूरी है। 20 मिनट तक हमें प्रार्थना, जितने परिवार आते हैं वो परिवार के लिए ही प्रार्थना होगी। बाकी लोगों के लिए शाम को प्रेयर करेंगे। प्रेरितों की किताब में अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं 11 पद में, सॉरी 12 पद, 13 पद और 14 वचन। वहां पर ऐसे लिखा है, तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सप्ताह के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर आए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और तोमा और बर्तुलोमाय और मत्ती और हल्फाई के पुत्र याकूब और शिमोन जेलेतस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। यीशु मसीह की स्वर्गारोहण के बाद, प्रेरितों की किताब, यीशु मसीह की जन्म, मृत्यु, कब्र से बाहर आकर तीसरा दिन जी उठने के बाद यीशु मसीह के स्वर्गारोहण हुआ। प्रेरितों की किताब अध्याय 6 से 11 तक। उसके बाद यीशु मसीह ने कहा, 4 में कहा, 1 में 4 में कहा, और उनमें उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की
उसी प्रतिज्ञा की पूरा होने की बाट जोते रहो, तुम लोग बाट जोते रहो, तुम प्रार्थना करते रहो। तो यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया जाने के बाद भी और यीशु की कहने की आधार प्रकार उन्होंने प्रार्थना जीवन को नहीं छोड़ा। ऐसे ही प्रार्थना करने के बाद पेंदिकुस दिन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य वहां पर उतर कर आया। इसलिए मैं कहने का मतलब, हमारी एक मनोकरी एक ही चित्त होकर उपवास प्रार्थनाओं के दिन में सुबह की बात हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में काम करेगा। हमें बहुत दिनों से नौकरी नहीं मिल रहा था, नौकरी हमने बहुत चाहने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रहा था, नौकरी में अगर ना मिलने का एक बंधन है तो वो बंधन अपने आप टूट जाएगा। अगर हमारे परिवार में अशांति है तो वो अशांति हमें दूर हो जाएगा। बहुत दिनों से हम रिश्ता देख रहे हैं, शादी नहीं हो रहे हैं, तो वो रिश्ता अपने आप बन जाएगा वो रिश्ता। इसलिए आमीन हालेलुया, अगर हम बीमार के साथ हैं, तनाव के साथ हैं, अशांति के साथ हैं, अशांति अपने आप दूर हो जाएगा। आमीन हालेलुया। फिर मैं तुमसे कहता हूं, ये तुम में से दो हो जाए। आमीन हालेलुया। आपके लिए कह रहे हैं, प्रभु कह रहा है कि आप तैयार है। हर फ्राइडे, हर शुक्रवार, एक हफ्ता में एक दिन उपवास के साथ 2 बजे तक, नहीं तो 1 बजे मिनिमम, 1 बजे तक बिना भोजन छोड़कर, एक एक देर के भोजन छोड़कर उपवास के साथ मेरे पास आने के लिए अब तैयार है क्या, करके यीशु मसीह पूछ रहा है। आज अनेक लोग आ सकता था, अभी कई लोग, मैं अभी पहले थोड़ी देर पहले बोला, कई लोग अभी बिस्तर में होंगे, कई लोग मेरे जूम लिंक देखा है, अभी कई लोग देखा है, लेकिन कई लोग बिस्तर में होंगे। लेकिन सुबह के वक्त हम एक मन होकर प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर आमीन हमारे जीवन में काम करे। आमीन क्योंकि हमें बहुत आमीन सारे विषय हैं, बहुत सारी समस्या हमारे सामने हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे सामने हैं। हम सो नहीं सकता ज्यादा, हमें प्रेयर के लिए इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, ताकि हमें और आशीष पाना है। किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे, तो मांगने से पहले एक मन होना है। मैं विश्वास करता हूं, हम एक मन होकर आए, है ना, जबरदस्त नहीं आए और तनाव के साथ नहीं आए, पुश करके नहीं आए, एक मन होकर मुझे प्राणा है आज शुक्रवार के दिन फिक्स आमीन 9 बजे से 10 बजे तक हमारा फास्टिंग पीरियड चालू हो जाएगी। एक मन होकर हम आए, ऐसे एक मन होकर मांगना है, एक साथ मांगना है, हम लोग एक साथ मांगना है। अभी ये मीटिंग कट हो जाएगा, आप जल्दी से जल्दी ये मीटिंग में दोबारा आना है। आगे की भी फिक्स 10 बजे से पहले मीटिंग समाप्त हो जाएगी। और हमारा मध्य में माया दीदी है, हर्षा है, और ट्रीसा ऑस्टिन आंटी भी, अगर हो सकता तो आप भी प्रार्थना करना। और कम कम शब्दों में हम 10 मिनट प्रार्थनाओं में समय बिताएंगे, हमारे देश के लिए, कलीसिया के लिए, हमारे मध्य में, खास तौर पर ये शुक्रवार को उपवास प्रार्थना में आए हुए परिवारों के लिए, किसी मन के लिए, किसी बात के लिए एक मनोकरों से मांगे तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। अभी नहीं हो रहे हैं ना काम, अभी हो जाएगा। अभी ट्राई कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, हमें कितने लोग आमीन बोलने के लिए तैयार है, हो जाएगी। प्रभु क्या कह रहा है, हो जाएगी। आमीन आज हालेलुया। ट्राई करके देखना, आज कोशिश आमीन करके आमीन देखना। हालेलुया। खुदा का वचन आपसे बात कर रहे हैं, है ना हर्षा, सत्यनारायण जी आपसे बात कर रहे हैं, माया दीदी, शांति, आमीन ऑस्टिन, आप, क्योंकि हमारे राकेश शंगल, खुदा आपसे बात कर रहे हैं, प्रभु हमसे बात कर रहे हैं, प्रभु की आत्मा हमसे आमीन क्रिया कर रहे हैं। ओ हालेलुया आमीन आमीन जीसस, आमीन हालेलुया। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदा हमसे बात कर रहे हैं, हो जाएगा। अभी तक नहीं हो रहा है ना, हो जाएगी मतलब पॉसिबल है, नहीं हो रहा मतलब असंभव है। अभी असंभव था, बहुत ट्राई किया, जॉब के लिए नहीं हो रहा, अभी बिना आसानी से हमारा काम हो जाएगा, बिना आसानी से परमानेंट हो जाएगा, बिना आसानी से हमारे परिवार में शांति आ जाएगी, बिना आसानी से आमीन हमारे काम सफल हो जाएंगे, बिना आसानी से हमें सारे काम हो जाएंगे, हमें हो जाएगा, हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगा। आमीन अविश्वास के हालेलुया। साथ नहीं है, संदेह के साथ नहीं है, पूर्ण मन के साथ
मेरे काम परमेश्वर सफल बनाएगा, मेरे लिए हो जाएगा और मेरे लिए अद्भुत काम करेगा, मेरा जिंदगी में वो काम करेगा। मैं विश्वास करता हूँ। ओडारा बाला व शांतारा बाबा रा बाला आमीन ओडा हालेलुया बाला व शांतारा बाला। मेरे लिए आमीन हालेलुया अभी तक नहीं हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में परमेश्वर की आत्मा कहते हो जाएगी, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होता है वहां उनके बीच में मैं होता हूं। मनुष्य के सामने, मनुष्य के बीच में यीशु मसीह का उपस्थिति आता है, यीशु मसीह आता है। प्रार्थना करने वालों की झुंड के बीच में यीशु मसीह आता है। हमारे मध्य में वो आ चुका है। आज सुबह 9 बजे बोझ के साथ जितने लोग ये जूम मीटिंग के अंदर अपनी एंट्री हुए हैं, उससे पहले प्रभु आपके लिए आ चुका है। मेरी बेटी इस विषय के लिए आई आमीन है, मेरी बेटी आमीन आमीन के साथ आई है, मैं उनको हालेलुया निराशा के साथ आमीन जाने नहीं हालेलुया दूंगा करके बोलकर प्रभु आज सुबह हमारे मध्य में आ चुका है। ओ हालेलुया, हमारे मध्य में आमीन आ चुका, आमीन हालेलुया हमारे मध्य में वो आमीन आ चुका है। ओ रा बाला बा शांता रा बाला बा रे बाला रा। परमेश्वर की आत्मा हमारे मध्य में आमीन आ चुका है। आई हम आमीन हालेलुया। ये मीटिंग अभी कट हो जाएगा, आप दोबारा मीटिंग में आना, कोई मीटिंग नहीं छोड़ना। 20 मिनट और हम प्रार्थना करेंगे, एक मन होकर हम प्रार्थना करेंगे, एक हृदय के साथ हम प्रार्थना करेंगे। जल्दी से आप मीटिंग में आइए।